हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग के विषय में बताया। इंटेंसिव फार्मिंग, प्राइमिंग फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में आपका एक प्लांटेशन जो होता है, प्लांटेशन फार्मिंग भी कमर्शियल फार्मिंग में आपकी आती है। और हमने आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया था, जिसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप, 3 क्रॉपिंग सीजन है। ये 3 तरह की फसलें बोई जाती हैं। इसमें से आप पहले देखिए रबी क्रॉप क्या होती है। रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ये रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है। इसको अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इसको बोया जाता है रबी क्रॉप को, और अप्रैल से जून तक इस क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। रबी क्रॉप के अंतर्गत आपका वीट, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब आपके रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। रबी क्रॉप जो आपका इंडिया का मैप जो नॉर्थ भारत है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, उस हिस्से में रबी की क्रॉप को हम बोते हैं। जैसे आपने मैप में देखा होगा, यह वाला हिस्सा जो आपका है रबी क्रॉप, यह नॉर्थ में है। जैसे आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा उत्तर प्रदेश आपका आ गया, पंजाब आ गया, आपका हरियाणा आ गया, राजस्थान के कुछ पार्ट आ गए। इन हिस्सों में हम रबी की क्रॉप को बोते हैं। और इस क्रॉप के लिए जो आपका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से एवर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और इसमें 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आपने देखा है कि रेनफॉल इसको ज्यादा चाहिए, रेनफॉल की ज्यादा आवश्यकता होती है रबी क्रॉप के लिए। तो जिन एरिया में रेनफॉल कम होता है, जहाँ पे कम बारिश होती है, वहां पे हम इरिगेशन की व्यवस्था करके, पानी की व्यवस्था करके हम इस क्रॉप को ग्रो करते हैं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे आपने पंजाब जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, पंजाब, हरियाणा जो और राजस्थान के कुछ पार्ट हैं, यहाँ पे रेनफॉल, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ये आपकी रबी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वह ज्यादा हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो आपका वन सेट ऑफ मानसून, जब खत्म होने, एक मानसून का जब सेट होता है, उसमें हम खरीफ की क्रॉप को ग्रो करते हैं। और इसको हम हार्वेस्ट करते हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में, इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं खरीफ की क्रॉप को। खरीफ की क्रॉप में आपका जो ज्वार है, बाजरा है, यह सब आपके खरीफ की क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, जो वेस्ट बंगाल है, केरल है, जो कर्नाटक है, इन और जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, जो आपका पश्चिम साउथ दक्षिणी जो भारत है, इन हिस्से में आपका जो है खरीफ की क्रॉप को हम बोते हैं। और जो कोस्टल प्लेन है, जो प्लेन है, यह कोस्टल एरिया में भी आपकी खरीफ की क्रॉप को बोया जाता है। कोस्टल एरिया हो गए आपका, या उड़ीसा हो गया आपका, या तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका तमिलनाडु का हिस्सा, ये कर्नाटक का हिस्सा, ये आपका जो डेक्कन प्लेटू, इन हिस्से में खरीफ की क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। और इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, ये इस हिस्से में भी हम खरीफ की क्रॉप को ग्रो करते हैं। खरीफ की क्रॉप में कॉटन हो गया, जूट हो गया, यह सब सारे जो है खरीफ की क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न आपका है जायद। जायद में क्या होता है? इन दोनों सीजन में, इन दोनों के बीच में जो टाइम मिलता है, उसमें जो हम क्रॉप को जो ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसको हम जायद की क्रॉप बोलते हैं। जायद की क्रॉप के अंतर्गत जो आपके वाटरमेलन हो गए, मस्क मेलन हो गए, आपके जो कुकुम्बर हो गया, जो आपका वेजिटेबल है, यह सब आप शुगर केन भी जायद के क्रॉप के अंतर्गत आता है। और लेकिन शुगर केन में उसके लिए टाइमिंग ज्यादा लगता है। शुगर केन को प्रोड्यूस होने में, उसके प्रोडक्शन में 1 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन जो कुकुम्बर हो गया, मस्कमेलन हो गया, वाटरमेलन, ये सब के लिए कम समय लगता है। यह आपके
क्रॉप हो गए, क्रॉपिंग पैटर्न, और जितनी सारी क्रॉप है उसमें से कुछ मेजर क्रॉप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कुछ मेजर क्रॉप क्या है? मेजर क्रॉप में आप ये जानते हैं कि भारत में जो है डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट में अलग अलग अंतर है, और इसका जो कल्चरल डाइवर्सिटी यह भी अंतर है। तो इससे हमारा इसका प्रभाव हमारे क्रॉप पर भी पड़ता है। जो हम फसल उगाते हैं उस पर भी हमारी इस डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट दिखाई देता है। कहीं आपने देखा कुछ स्टेट में चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कुछ लोग जो है चावल को लाइक करते हैं, कहीं पर व्हीट का होता है। तो यह डाइवर्सिटी हमारे एग्रीकल्चर में भी है। क्या है? तो कुछ मेजर क्रॉप हम आपको बता रहे हैं। मेजर क्रॉप देख लीजिए आप। मेजर क्रॉप में आपका सबसे पहले आता है राइस। हम राइस का एग्जांपल एक लेते हैं। राइस आप जानते हैं जो भारत जो है, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड कंट्री है राइस के प्रोडक्शन में, और सेकेंड कंट्री है। और फर्स्ट कंट्री कौन सा है? फर्स्ट कंट्री वही है भाई जिसने आपको और हमको, पूरी दुनिया को इस समय परेशान किया हुआ है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, चाइना। ठीक, यह राइस के प्रोडक्शन में हम पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पर आते हैं। और यह क्या है? राइस का एक खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप, यह वाली क्रॉप है। समर सीजन में यह क्रॉप है। और उसके बाद इसका जो इसमें वाटर की क्या कहते हैं, रेनफॉल की ज्यादा आवश्यकता होती है। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर की आवश्यकता 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी 25 यानी 37, इतने के बीच में इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और यह जो आपका जो खरीफ क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप के अंतर्गत जो राइस आता है, जो डेल्टाइक एरिया है, जो डेल्टाइक एरिया, उस डेल्टाइक एरिया में खरीफ क्रॉप ज्यादा बोई जाती है। जहां पे रेनफॉल ज्यादा हो वहां पर यह आपकी खरीफ क्रॉप बोते हैं। और खरीफ क्रॉप में आपका ये राइस जो है एक स्टेबल फूड है। भारत के लोगों का एक बहुत ही स्टेबल फूड है। अधिक से अधिक लोग, मेजॉरिटी में लोग राइस की क्रॉप का यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका व्हीट क्रॉप। व्हीट जो क्रॉप होती है यह भी हमारा मेन फूड है। यह भी हमारा मेन फूड है, और इसको हम रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। रबी क्रॉप आप लोग समझ गए होंगे कि रबी क्रॉप किस समय बोते हैं। रबी क्रॉप को हम अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ग्रो करते हैं, सोन करते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट क्या करते हैं? अप्रैल टू जून, इस समय इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। जो गंगा सतलज का जो प्लेन है, जो डेल्टाइक एरिया है, उस एरिया में इसका प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है बड़े पैमाने पर। जैसे आपके कुछ स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। ये हमारे कुछ मेजर क्रॉप है। क्रॉप तो बहुत है, लेकिन कुछ मेजर क्रॉप इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका मिलेट। मिलेट्स के अंतर्गत हमारे कुछ क्रॉप आते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी। ये हमारे मिलेट के अंतर्गत, इनको हम कोर्स क्रॉप भी कहते हैं। कोर्स ग्रेन, यह जो कोर्स ग्रेन क्या होता है? जो मोटे दाने होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, उनको हम कोर्स ग्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है। इस मिलेट में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है, और पूरी दुनिया में थर्ड पोजीशन पे हम इसके प्रोड्यूसर हैं। और इसका जो एरिया है वही कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश एरिया में इसको हम अधिक से अधिक पैमाने पर इसका उत्पादन करते हैं। मिलेट में हमने आपको बताया ज्वार, बाजरा और रागी। आप इसमें रागी को देख ली। रागी जो होता है वो सैंडी एरिया में इसको हम शॉर्ट करते हैं, और जो शैलो लैंड होती है वहां पे रागी को ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया। जैसे राजस्थान का एरिया है, सैंडी है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात और हरियाणा, इन हिस्सों में जहां पर सैंडी एरिया है और जो शैलो लैंड है वहां पे रागी को हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पल्सेस। ये हमारे
मेजर क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पल्सेस। पल्सेस इसका हम दुनिया में अधिक से अधिक इसके प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा इसके प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। ज्यादा हम उत्पादन भी करते हैं और इसका हम यूज भी करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए जो प्रोटीन, यह प्रोटीन का सबसे ज्यादा सोर्स है। प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है पल्सेस में। जैसे पल्सेस के अंतर्गत क्या आता है आपका, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, पीस, यह सब क्या है, पल्सेस है। और यह जो इसमें जो ड्राई एरिया होती है, ड्राई एरिया में पल्सेस, जिसमें मॉइस्चर, जहां पे लेस मॉइस्चर होता है, लैंड में लेस मॉइस्चर होता है, उस एरिया में हम इस क्रॉप को ग्रो करते हैं, पल्सेस। मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो एरिया है, यहाँ पे पल्सेस का यूज कर। और इसमें पल्सेस में बहुत सारी आता है आपका अरहर, तूर। इसके अलावा जितनी भी सारी पल्सेस होती हैं, उस पल्सेस का यूज हम जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए उसका यूज करते हैं। और जो इससे सॉइल की फर्टिलिटी, जो बार बार फसलों के होने से जो फर्टिलिटी जो उसकी लेस हो जाती है, जो कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए हम इसको बोते हैं, पल्सेस को। क्या करता है यह पल्सेस, जो एयर में जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंप्रूव करता है। यह पल्सेस हो गए। अब इसके बाद में यह तो हमारे मेजर क्रॉप हो गए। हमने आपको बताया मेजर क्रॉप। अब हमने मेजर क्रॉप में आपको राइस हम बताए। क्या बताया हमने, राइस हमने बताया, व्हीट कहा, और इसके बाद मिलेट, और इसके पल्सेस, यह हमारे जो है मेजर क्रॉप है। अब इसके बाद कुछ और क्रॉप है। इन क्रॉप के अलावा, मेजर क्रॉप के अलावा, ये हमारे सब फूड क्रॉप, इसके अलावा कुछ अदर क्रॉप को हम ग्रोन करते हैं। अदर भी ग्रेन है। जैसे नेक्स्ट क्या है, अदर ग्रेन क्या है, जैसे हम शुगर केन, यह भी हमारी एक क्रॉप है। यह शुगर केन, इसको क्या कहते हैं, यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। यह हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में यह क्रॉप जो है ज्यादा सरवाइव करती है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। और यहाँ पे टेम्परेचर का जो इसका कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इतने टेम्परेचर में यह सॉइल आपका है, यह सरवाइव करेगा। और इसको रेनफॉल क्या है, 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल की जरूरत होती है। यह आपका शुगर केन है। और हम इसमें भी सेकेंड नंबर पर है। शुगर केन के प्रोडक्शन में भी हम शुगर के सेकेंड नंबर पर हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा कंट्री आता है, ब्राजील। ब्राजील के बाद हम जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के। इसमें शुगर केन जो आपका तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सारी एरिया में ये शुगर केन बड़े पैमाने पर इसको हम बोते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अदर क्रॉप में टी। यह कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत आता है। जैसे यह प्लांटेशन, कमर्शियल क्रॉप में एक प्लांटेशन फार्मिंग भी है। प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत आती है। यह टी का ही यूज करते हैं। और टी का जो आसाम का एरिया है, जो दार्जिलिंग है, उन सब एरिया में टी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है। और टी एक बीवरेज क्रॉप है। बीवरेज क्रॉप, बीवरेज का मतलब पीने वाली क्रॉप। पीने का मतलब चाय पीने वाला, और वो वाला पीने वाला नहीं समझना, ये बीवरेज क्रॉप है, ठीक। इसका हम यूज करते हैं। और ये क्या है, इंटेंसिव, इसमें अधिक पैमाने पर लेबर की आवश्यकता होती है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें अधिक से अधिक वर्कर की आवश्यकता होती है। ये हमारे। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो क्रॉप है आपका कॉफी।
या कॉफी, यह भी यानी मेजर क्रॉप राइस, व्हीट, मिलेट और पल्सेस के अलावा और भी क्रॉप को हम ग्रोन करते हैं। शुगर केन हो गया, टी हो गया और कॉफी, इसका भी प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे केरला हो गया, जो आपका इधर का हिस्सा है ना, ये तो वेस्ट वाला जो हिस्सा है यह आपका केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा मैप में है, इसमें यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट एक और क्रॉप आता है जिसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जितने भी हमारे फ्रूट होते हैं, जो हमारा जो वेजिटेबल्स होते हैं, यह सब उसको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपने मैंगो के बारे में, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, इसके बारे में आपने, यह सब क्या हमारे हॉर्टिकल्चर है। तो यह हो गया आपके फूड क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप के अंतर्गत आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।